नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप पे। मैं रौमिता रीनू आपके साथ। बजट को लेकर चिराग पासवान ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि देश की आर्थिक विकास गति में मील का पत्थर साबित होगा बजट। पीएम के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में बजट अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं इस बजट में युवा, गरीब, महिला, किसान और मध्य वर्ग सहित समाज के सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया। यह बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वहीं हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से विकसित हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है, लेकिन झारखंड केंद्रित की योजना की घोषणा नहीं हुई। आपको बताते हैं, जिसको लेकर राजद कोटे से झारखंड सरकार में मंत्री बने संजय प्रसाद यादव ने केंद्र पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि बजट में ना हमारे बकाये राशि का जिक्र किया गया और ना ही कोई विशेष पैकेज झारखंड के विकास के लिए दी गई। आपको बता दें, जबकि झारखंड में टूरिज्म उद्योग और कौशल विकास का हब तैयार किया जा सकता है, किंतु केंद्र सरकार ने हमें एक बार फिर से अनदेखा किया है। कुल मिलाकर के केंद्र सरकार की आम बजट 2025-26 में झारखंड के साथ फिर से सौतेला दिखाया गया है। ना हमारे 1,36,000 करोड़ रुपये का जिक्र, ना ही कोई पैकेज हमारे राज्य की विकास के लिए दी गई, जबकि झारखंड में टूरिज्म उद्योग और कौशल विकास का एक बड़ा केंद्र बनाया जा सकता है, किंतु केंद्र सरकार ने पूरे तरीके से अनदेखी की है। हालांकि केंद्र सरकार भले ही ना दे हमें कुछ भी, हम अपने जनता के साथ सदैव खड़े हैं। टूरिज्म उद्योग, कौशल विकास सहित कई तरह से प्रावधान हमारे अगवा बजट में आएगा। झारखंड वासियों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी लोकसभा चुनाव बजट है। जिस राज्यों में चुनाव है वहीं लघुनवे घोषणा कर दिया गया है। देश के वित्त मंत्री के द्वारा पढ़ाया गया बजट भाषण नहीं, बल्कि चुनावी राज्यों की घोषणा पत्र की तरह लगा। कुल मिलाकर के केंद्र सरकार की आगामी बसंत पंचमी के अवसर पर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में स्थानीय सहित मिथिलांचल वासियों का जनसैलाब उमड़ने की संभावना है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के जलार्पण, पूजन और दर्शन की सारी व्यवस्था पूरी की जा रही है। आपको बता दें, उपायुक्त विशाल सागर अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ मंदिर सहित पूरे रूट लाइन का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। 3 तारीख को बसंत पंचमी का त्यौहार है और जैसा आप लोग जानते हैं कि बाबा मंदिर पे ये हमेशा एक आस्था का बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे लिए। ऐसी प्रथा है, ऐसी मान्यता है कि मिथिलांचल के श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं, बाबा पे तिलक करते हैं, इसलिए उनको तिलक करवा भी बोला जाता है। और अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 1 सप्ताह से ही काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो बसंत पंचमी पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ी संख्या रहेगी श्रद्धालुओं की, जो कि आएंगे और फिर बाबा पे जलाभिषेक करना चाहेंगे। तो उसको लेके जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है और पहले से ही काफ़ी व्यवस्था हमारी दुरुस्त है। साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है, मजिस्ट्रेट से यहाँ पे हैं, तैनात हैं, पुलिस बल भी तैनात है। लेकिन क्योंकि 3 तारीख को स्पेशल दिन है तो एक्सपेक्टेशन रहती है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहेंगे, तो उनको लेके हमको और क्या तैयारियों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो इसी को लेके मेरे स्तर से दौरा किया जा रहा है। बाकी मंदिर प्रभारी के लेवल से, नगर निगम के लेवल से और जो वरीय पदाधिकारी हैं वो लोग इस पर पूरी अपनी नज़र बनाए रहते हैं। कंटिन्यूसली कार्य चलता है और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि इस बार का भी जो बसंत पंचमी का त्यौहार है उसके पश्चात से शिवरात्रि का त्यौहार रहेगा, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और बाबा से आशीर्वाद लेके जाएं। और बाकी भी हमारी गश्ती होती रहती है, तो श्रद्धालुओं को हम लोग अपने स्तर से पूरा प्रयास करते हैं कि वो लोग यहाँ पे सुरक्षित रहें और किसी प्रकार की उनको तकलीफ ना रहे। सुरक्षा में तैनाती होती है, बल्कि मजिस्ट्रेट भी तैनात होंगे हमारे पास में, बाहर से भी बल आता है इन सब विशेष दिनों के लिए, तो अच्छी सुरक्षा रहेगी। और श्रद्धालुओं से भी हम लोग अपील करना चाहेंगे कि कतारबद्ध होके ही चलें और सबको सुलभ हम लोग दर्शन करवाएं।
आगामी 4 फरवरी को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित झारखंड मुक्ति मोर्चा के 93वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ साथ कई मंत्री, केंद्रीय नेताओं व सांसद विधायकों का जुटान होना है। इसको लेकर धनबाद उपायुक्त माधव मिश्रा एवं एसएसपी हरदीप पी जनार्दनन ने गोल्फ ग्राउंड में बना रहे पंडाल का निरीक्षण किया है। स्थापना दिवस है और इस कार्यक्रम के लिए हम लोग साल भर इंतजार करते हैं। ये एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का पर्व है और ये पार्टी हम लोग का 53 बरस हो गया, जिसमें माननीय गुरुजी भाग लेते थे, हमारे सांसद महोदय लोग भाग लेते थे। मगर आज माननीय गुरुजी अस्वस्थ हैं, थोड़ा नहीं आ पा रहे हैं 1-2 बार से वो, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री आएंगे, श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी आएंगे, सुदीप कुमार सोनू जी आएंगे, मंत्री जी हफीजुल हसन साहब आएंगे, आपका जोगेंद्र प्रसाद साहू जी आएंगे, महतो जी आएंगे और माननीय सांसद, विधायक, केंद्रीय नेतागण माननीय विनोद पांडे साहब आएंगे। हम समझ सकते हैं कि राज्य स्तर के सभी नेता तो नहीं मगर ज़्यादातर नेता उस दिन यहाँ आएंगे और ये भव्य कार्यक्रम होगा। मेरे ख्याल से ऐतिहासिक लाखों की संख्या में होगा। हमको लगता है कि लाख से कम नहीं होगा। लोग आने के लिए बस यही चिंता है हमको कि रोड जाम, चारों तरफ जो है ट्रैफिक व्यवस्था, चूँकि एक गोल्फ ग्राउंड ऐसा जगह है जहाँ गाड़ी आवागमन में काफ़ी दिक्कत होगा, यही हम लोगों को चिंता है। हम कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि थोड़ा पैदल भी चलने का कष्ट करें। स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं और इसमें कार्यकर्ता के साथ, नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी बहुत उत्साह के साथ हैं और इसी के लिए जायजा लेने के लिए आज एसएसपी साहब और मैडम जी आई हुई थी और देखा कि विधि व्यवस्था किस तरह का कुछ अनहोनी ना हो या घटना ना हो, इसके लिए वो लोग जायजा लेने आए थे और देख रहे थे कि पंडाल ठीक से बनाए कि नहीं। एनीवे ये तो उनका काम है, उसकी है। हम लोग का काम है कि ये जितना भी पंडाल बन रहा है उसको दुरुस्त बढ़िया ढंग से बनाएं और आदमी कहाँ से आएगा, कैसे उसको व्यवस्थित ढंग से हम लोग बैठा के रखेंगे और भीड़ ना हो, भीड़ व्यवस्थित हो, इसके लिए व्यवस्थित भीड़ हो, माने उस चीज़ का भी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। कितने लोगों के आने की? 50,000 इस बार उत्साह बहुत है, 50 से ऊपर होगा। और इस बार मुख्यमंत्री के अलावा हमारे माननीय मैडम जो है कल्पना मैडम जी आएंगी और उसी को देखने के लिए पूरा भीड़ इस बार मंत्री वगैरह। जेएमएम का स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का यहाँ पे आगमन है, उसी को लेकर हमारा गोल्फ ग्राउंड पे पूरी तैयारियां जोर शोर पे चल रहा है। इसका एक अभी क्या किया है उसका जायजा लेने के लिए अभी डीसी के साथ यहाँ पे आया हुआ था। सिक्योरिटी कंसर्न्स हमारा क्या क्या है उसके बारे में हम लोग ऑर्गेनाइजर लोगों को बता दिया। ट्रैफिक का प्लान कैसे होगा, लोगों को अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे आने का संभावना है, बोकारो से भी, गिरिडीह से भी भारी संख्या में लोगों के यहाँ आने का संभावना है। पिंडराजोड़ा थाना अंतर्गत चास नगर निगम के पास आईटीआई मोड़ पर एक ट्रेलर गाड़ी में अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिसके वजह से अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ा दी गई। आपको बता दें इस घटना के कारण आईटीआई मोड़ पर भारी जाम लग गया, वहीं जिससे राहगीरों और अन्य वाहनों की आवाजाही में दिक्कत हो गई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची है और स्थिति को सामान्य करने में जुट गई। आपको वहीं बता दें ट्रैफिक पुलिस के घंटों की मशक्कत के बाद ट्रेलर को हटवाया गया, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हुई है। इस रोड के कारण आगे बढ़ गई और डिवाइडर पिंडराजोड़ा थाना, चास थाना के पेट्रोलिंग पार्टी और ट्रैफिक जवान के सहयोग से जाम मुक्त कराया गया है और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए मंगलवार को एक बैठक की आहूत की गई है, जिसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठक। इस रोड के कारण आगे बढ़ गई और डिवाइडर पिंडराजोड़ा थाना, चास थाना के पेट्रोलिंग पार्टी और ट्रैफिक जवान के सहयोग से जाम मुक्त कराया गया है और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए मंगलवार को एक बैठक की आहूत की गई है, जिसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठक। इस रोड के कारण आगे बढ़ गई और डिवाइडर